नमस्कार दोस्तों, आज की इस बेहद खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया की यात्रा करने वाले हैं जो बिल्कुल किसी खूबसूरत सॉफ्ट 2D हैंड ड्रॉन एनिमेशन जैसी लगती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जो किसी पन्नों वाली स्टोरी बुक से निकल कर आए हो। सुनहरी घास के ढेर, लहलहाते हरे खेत और फूस की छत वाले प्यारे प्यारे मिट्टी के घर। ये है भारत का एक बेहद जीवंत गांव, रामगढ़, जहां एक हल्की सी सुनहरी धूप बिखरी रहती है और हर चेहरे पर बड़ी बड़ी चमकती आंखों वाली एक गर्मजोशी भरी मुस्कान नजर आती है। एक ऐसा खुशहाल और सुरक्षित माहौल जहां से आज हम दो कमाल की लोक कथाओं के बारे में जानेंगे जो साहस, एकता और समानता की बहुत ही गहरी सीख देती हैं। तो चलिए सीधे इस गांव में चलते हैं। रामगढ़ सच में एक सुकून भरी जगह है, लेकिन यहाँ की असली जीवन रेखा है वो कल-कल बहती नदी जो इस गांव के बीच से गुजरती है। लोगों को पढ़ाई हो या काम, हर चीज के लिए नाव से इस नदी को पार करना ही पड़ता है। और इसी जादुई से माहौल में हमारी आज की दो कहानियां शुरू होती हैं। पहली कहानी है दो जुड़वा बहनों नैना और सुनैना की। ये कहानी हमें दिखाती है कि अगर सही मौका मिले तो बेटियां क्या कुछ नहीं कर सकती। तो चलिए भाग 1 नैना और सुनैना, साहस की एक कहानी से शुरुआत करते हैं। अब देखिए, इन बच्चियों का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। जन्म के वक्त ही उन्होंने अपनी मां मीरा को खो दिया था। गांव वालों ने उनके पिता हरिया को सलाह दी कि बेटे की चाह में वो दूसरी शादी कर लें, लेकिन हरिया ने बहुत ही प्यार से मना कर दिया। उन्होंने ठान लिया था कि उनकी जुड़वा बेटियां ही उनके लिए सब कुछ हैं। इसी प्यार भरे माहौल में पलकर जब ये बच्चियां 10 साल की हुईं तो उन्होंने अपने पिता से तैराकी सीखने की जिद पकड़ ली। बस फिर क्या था, रविवार के दिन हरिया ने उन्हें तैराकी की पहली क्लास दी। यही वो हुनर था जिसके सहारे वे आगे चलकर स्कूल के लिए नदी पार करने लगी। और एक दिन तो इसी तैराकी ने ऐसा कमाल किया कि उन्होंने गांव के सरपंच की जान ही बचा ली। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? हरिया के सिखाने का तरीका एकदम सरल लेकिन बहुत ही असरदार था। उनके 3 आसान नियम थे। पहला, बिना घबराए शांति से नदी के पानी में उतरो। दूसरा, अपने हाथों को लगातार चलाते रहो। और तीसरा, अपने पैरों को बिना रोके पानी में मारते रहो। हरिया खुद उनके साथ पानी में उतरे और उनका हौसला बढ़ाया। शुरुआत में वे थोड़ा डरी जरूर, लेकिन इन आसान निर्देशों से उन्होंने बहुत ही जल्दी तैरना सीख लिया। खैर, हर अच्छी कहानी की तरह यहाँ भी एक अड़चन थी। रामगढ़ में कुछ पारंपरिक सोच भी मौजूद थी। जब हरिया अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए उनके जन्म दाखिले यानी बर्थ सर्टिफिकेट लेने सरपंच जी के पास गए तो सरपंच जी का सीधा सा सवाल था, हमारे गांव की लड़कियां स्कूल नहीं जाती, अगर वे पढ़ने लगीं तो खेतों में कौन काम करेगा? लेकिन हरिया ने बिना कोई बहस किए बहुत ही शालीनता और दृढ़ता से बात रखी और आखिरकार वे सर्टिफिकेट लेकर ही लौटे। और फिर आता है इस कहानी का सबसे रोमांचक, एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला पल। एक दिन नैना और सुनैना स्कूल जाने के लिए नदी पार कर रही थीं। तभी उन्होंने देखा कि सरपंच जी अपनी नाव में अकेले आ रहे हैं। अचानक नाव का संतुलन बिगड़ता है और सरपंच जी सीधे नदी के गहरे पानी में जा गिरते हैं। बिना एक भी पल गवाए और अपनी जान की परवाह किए बिना दोनों बहनें तुरंत पानी में कूद पड़ी। उन्होंने बिल्कुल उन्हीं तैराकी के स्टेप्स का इस्तेमाल किया जो उनके पिता ने सिखाए थे और डूबते हुए सरपंच जी को खींचकर सुरक्षित किनारे तक ले आईं। सच कहूं तो किनारे पर आने के बाद सरपंच जी के जो शब्द थे वो बहुत ही प्रभावशाली थे। उन्होंने उन बच्चियों से कहा, तुम दोनों बहुत बहादुर हो, बेटियां बेटों से किसी भी मायने में कम नहीं होती हैं। ये एक ऐसा दिल छू लेने वाला पल था जहां सरपंच जी को असलियत समझ आ गई थी। ये कहानी हमें लैंगिक समानता का कितना शानदार संदेश देती है ना? खैर, अब माहौल को थोड़ा बदलते हैं और रामगढ़ की ही दूसरी कहानी की तरफ मुड़ते हैं। भाग 2 अड़पण और दर्पण टकराव की एक कहानी। चलिए देखते हैं कि ये कहानी पिछली वाली से कैसे अलग है। जहां एक तरफ नैना और सुनैना मिलजुल कर रहती थीं, हमेशा कुछ नया सीखने को उत्सुक रहती थीं, वहीं रामगढ़ के ही 2 और जुड़वा भाई 11 साल के अर्पण और दर्पण बिल्कुल इसके उल्टे थे। इन दोनों भाइयों में हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक चलती रहती थी। उनका बस एक ही नारा था, पहले मैं। बस इसी बात पर हर वक्त मुकाबला और शोर शराबा। इन लड़कों के रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर उनकी मां लीला ने उन्हें एक काम सौंपा। उन्होंने लड़कों को खेत में उनके पिता रूपा की मदद के लिए भेज दिया। काम सच में जिम्मेदारी वाला और थोड़ा खतरनाक भी था। बैल की पुरानी नाल निकालकर नई नाल लगानी थी। लड़कों को बैल के सींग और पैर एकदम मजबूती से पकड़ने थे। और इसके साथ जो सबसे सख्त निर्देश मिला था वो ये था, बिल्कुल भी बहस मत करना,
क्योंकि जरा सी चूक से बैल भड़क सकता था। पर क्या उन्होंने बात मानी? बिल्कुल नहीं। जैसे ही पिता रूपा ने काम शुरू किया, दोनों भाइयों में फिर से वही पुरानी बहस छिड़ गई। मैंने ज्यादा जोर से पकड़ा है, नहीं मैंने पकड़ा है। इस फालतू के झगड़े में उनका ध्यान भटक गया। बैल थोड़ा सा छटपटाया और पिता को एक बहुत ही जोरदार लात पड़ गई। इस पूरी अफरा तफरी के बाद मां लीला ने दोनों की जमकर खबर ली और उन्हें कड़ी सजा भी दी। लेकिन सिर्फ सजा काफी नहीं थी। भाग 3, लकड़ियों का गट्ठर, पिता की बुद्धिमानी। तो असल में हुआ क्या कि पिता रूपा ने तय किया कि इन लड़कों को एक ऐसा सबक सिखाना चाहिए जो जिंदगी भर याद रहे। उन्होंने एक प्रैक्टिकल टास्क दिया। सबसे पहले उन्होंने एक मजबूती से बंधा हुआ लकड़ियों का गट्ठर मंगवाया और उसे तोड़ने को कहा। लड़कों ने पूरी ताकत लगा दी, घुटनों का भी जोर लगा लिया, पर गट्ठर नहीं टूटा। फिर पिता ने कहा कि रस्सी खोलो और एक एक करके लकड़ियों को तोड़ो। और नतीजा एकदम साफ था। जो गट्ठर पूरी ताकत लगाने पर भी टस से मस नहीं हुआ था, रस्सी खुलते ही उसकी अकेली लकड़ियां बिना किसी मेहनत के छट से टूट गईं। बस यही वो पल था जब उन दोनों लड़कों की आंखों में वो चमक आ गई, मानो उन्हें एक बहुत बड़ी बात समझ आ गई हो। और ये बात कितनी खूबसूरती से एक बड़ी सच्चाई को सामने लाती है। पिता ने उनसे कहा, तुम दोनों भी इन लकड़ियों की तरह ही हो। अगर अकेले हो, लड़ते रहोगे तो कोई भी तुम्हें तोड़ देगा, लेकिन अगर साथ मिलकर रहोगे तो तुम एक ऐसा गट्ठर हो जिसे तोड़ना नामुमकिन है। इस छोटे से प्रैक्टिकल ने उन्हें समझा दिया कि आपसी झगड़े उन्हें असल में कमजोर बना रहे थे। तो इन दोनों कहानियों को साथ रख के देखें तो हम क्या समझ सकते हैं। भाग 4, शक्ति, एकता और समानता, रामगढ़ से मिली सीख। इस पूरी चर्चा का निचोड़ बहुत ही स्पष्ट है। पहली बात, काबिलियत का कोई जेंडर नहीं होता। बेटियां बेटों के बिल्कुल बराबर होती हैं। दूसरी बात, सही शिक्षा और हुनर से ही वो साहस आता है जो मुश्किल वक्त में जान बचा सकता है, जैसे नैना और सुनैना ने किया। तीसरी बात, लगातार होने वाले झगड़े और स्वार्थ से सबका नुकसान होता है। और सबसे जरूरी बात, एकता में ही असली ताकत है जो हमें अटूट बनाती है। जाते जाते आइए इस एक सवाल पर विचार करें। नैना सुनैना के उस निडर साहस और अर्पण दर्पण की उस अटूट एकता को हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? क्या हम भी छोटी छोटी बातों पर लड़ने के बजाय एकजुट होकर एक मजबूत गट्ठर बन सकते हैं? रामगढ़ की ये प्यारी सी कहानियां भले ही एक कहानी की किताब जैसी लगें, लेकिन ये हमें जिंदगी भर का मार्गदर्शन दे सकती हैं। आज की इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हमेशा एकजुट रहिए।